नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है, इसमें राजनीतिक गलियारे से कुछ न कुछ नए खबरें देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी कह रही है कि बिहार में जंगा राज 2.0 की शुरुआत हो गई है और बिहार वासियों के अपराधी के हाथ में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने छोड़ दिया है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बीजेपी लगा रही है कि बिहार में आपराधिक घटना बेबुनियाद बढ़ गया है सर। देखिए, जब हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, विधि व्यवस्था पे, तो आपको पहले समझना होगा कि अपराध और विधि व्यवस्था की दो चीज़ें हैं। मैं आपके साथ इस कमरे में बैठा हूँ, आप मेरी हत्या कर दें, आप मुझे मार दें, ये अपराध हुआ। लेकिन उस अपराध के बाद पुलिस आपको छोड़ देती है, आप सड़कों पे घूमे फिरते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ। लेकिन अगर 24 और 48 घंटे के अंदर में पुलिस आपको पकड़ के और बाकी प्रक्रिया जो कानूनन प्रक्रिया इस देश में संविधान के अंतर्गत है, उस प्रक्रिया को पूरी करती है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होने का प्रमाण है। लेकिन सर, बार बार बीजेपी की ओर से आता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब लोग भूल गए हैं। क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर, बिहार वासियों को पता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है और जिस नैरेटिव पे वो काम कर रहे हैं, इस बार वो सक्सेसफुल होने वाले उस पर नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में घटना नहीं हो रही है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में घटना नहीं हो रही है। क्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा घटना जो देश में होता है वो दिल्ली में होता है, और दिल्ली में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अगर घटना होती है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किसका? और ये मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, 21 का जो आंकड़ा है जो भारत सरकार जारी करती है, उस आंकड़े से हवाले से आया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में आपने देखा 3-4, क्योंकि बिहार में एक घटना भी होता है तो उसको ये लोग नेशनल सुर्खी बना रहे हैं। उसका कारण है कि सारे जितने भी जर्नलिज्म हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और ये नैरेटिव सेट करके, क्योंकि इनके पास बताने के लिए इन्होंने 9 साल में किया क्या है, ये बताने के लिए इनके पास एक भी उपलब्धि नहीं है। तो नैरेटिव सेट करके लोगों को डरा के, धमका के, बरगला के ये वोट लेना चाहते हैं और इसीलिए ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। इस बार ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। सर, उनकी ओर से लगातार हो रहा है कि आप ही के पार्टी से कहा गया है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि एनडीए के समय से अब 30% बिहार में अपराध कम हुआ है एक डेटा के अनुसार। सर, ये कितना सत्य है और कितना सर है? देखिए, हमें लगता है कि जिन लोगों ने भी आपको बोला, पढ़े लिखे होकर भी नासमझ बनने का कोशिश करते होंगे। ये हम लोग का डेटा नहीं था, ये जो बिहार सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय से जारी किया हुआ डेटा था। और ये मैंने आपको भेज भी दिया है, जिस डेटा के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये वही डेटा है। ये आपको हमने भेजा भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखा सकते हैं, किसने जारी किया है, किस अधिकार से जारी किया है, किन आंकड़ों को लेकर जारी किया है। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी इसका डेटा, यही डेटा जाता है, कोई अलग डेटा, कोई कुकअप डेटा नहीं है, जिस तरह से ये लोग करते हैं। और आप इस चीज़ को मान के चलिए, अगर ये डेटा गड़बड़ है, जो लोग बोल रहे हैं वो लोग सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई गलत डेटा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इतना तक कहा गया सर कि नीतीश कुमार के मुंह से प्रतिशत शब्द अच्छा नहीं लगता है। वो किस प्रतिशत के बात करते हैं? देखिए, मैंने आपको साफ कहा कि उनके पास मुद्दा है नहीं। जो 9.5 साल के समय में जो उन्होंने जो भी वादा किया था, चाहे वो खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा से लेकर, और ज़मीन पर आम आदमी को रोज़गार से लेके, महंगाई से लेके जिन मुद्दों पे उन्होंने बात किया था, वो सारे मुद्दों पे वो फेल हुए हैं। वो खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कल सीबीसी का एक रिपोर्ट आया, टाइम्स ऑफ इंडिया, अलग अलग अखबारों में छपा, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार में सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो आ रहा है वो अमित शाह के डिपार्टमेंट से आता है। 46%, 1 लाख कुछ कंप्लेन आया, 46,000 कंप्लेन अमित शाह के डिपार्टमेंट से आ रहा है। तो ये खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और ये सीएजी के रिपोर्ट ने कहा। महंगाई का बदस्तूर जिस तरह सिलसिला जारी है, तो कभी इनकी मंत्री कहती हैं कि भाई हम तो प्याज खाते ही नहीं हैं, तो वो नहीं खाती हैं तो कोई नहीं खाएगा। एक मंत्री इनकी कहती हैं कि भाई हमारे तो घर में टमाटर रुक जाता है, इसलिए हमको टमाटर की आवश्यकता नहीं है।
स्मृति ईरानी जी कहती हैं उनके घर में ही टमाटर उगता है, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता क्या करे। उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर आज हर घर में शोभा की वस्तु बना हुआ है, उससे इनको मतलब नहीं है। बेरोजगारी जिस तरह से जारी है, तो इन बातों पे इनको बात रखना चाहिए, इन पे इनको बताना चाहिए। चुनाव उनका आ रहा है, 24 में उनको अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी, जो वादे किए उनको बताने होंगे, तो वो नहीं बताना चाहते हैं, उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए वो लोग बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। इस बार वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम लोग सेट करने नहीं देंगे। देखिए सर, कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार करप्शन के बात करके सत्ता में आए थे, आज वही करप्शन के गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से करप्शन शब्द सुनते बिहार वासी हंस पड़ते हैं। देखिए, बिहार में करप्शन पर हम लोग का जीरो टॉलरेंस का नीति है, और एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हमारे खुद के मंत्री गए हैं जेल, हमारे खुद के पदाधिकारी जेल गए हैं। अगर बात आती है सामने, पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, और ये चीज़ बीजेपी ने साथ रहते हुए भी देखा है। लेकिन उससे उलट आपने एजी का रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट देखा होगा। आयुष्मान भारत में किस तरह से इन्होंने एक ही मोबाइल नंबर पे 5 लाख रुपया 500 लोगों को बांट दिया। इस तरह की कई घटनाएं उन्होंने की। 75,000 करोड़ सड़क में भारतमाला प्रोजेक्ट में ये खा के बैठ गए। तो ये हम नहीं करिए, इन्हीं की एजेंसी करिए, लेकिन कार्रवाई क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कार्रवाई आई है। तो आप देखिए, एक तरफ हम लोग जो वादा है जीरो टॉलरेंस का वो पूरा करते हैं। एक एग्जाम्पल बताएं, ये कार्रवाई नहीं हुई है, एक एग्जाम्पल दें जिसमें कार्रवाई नहीं हुई हो, बात संज्ञान में आया हो, कार्रवाई नहीं हुई हो, और संज्ञान में यहाँ सरकार ही लेके आती है। हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम काम करता है, और जो कुछ गड़बड़ी चलती रहती है उस गड़बड़ी को हम लोग आगे लाते हैं और ला के कार्रवाई करते हैं। एक मुद्दा बताया विपक्ष जो चुन के इन्होंने ला के दिया हो और सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये तो ज़मीन पे है नहीं, ये अभी हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ने दीजिए। सर, आपसे आखिरी सवाल, उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए बताया है सर कि बिहार में पिछले 9 महीनों में 2100 के लगभग मतलब मौत आपराधिक घटनाएं से मौत हो चुकी है, लेकिन बिहार सरकार वो डेटा को साझा नहीं करती। राइट टू इंफॉर्मेशन, कोर्ट हर जगह से वो डेटा निकाल सकते हैं। क्या घटना हुई, नहीं घटना हुई, ये उनके पास आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि जब भी घटना होती है, हमने आपको साफ कहा, आपराधिक घटना और लॉ एंड ऑर्डर ये 2 इशू हैं, इसको आप एक नहीं बना सकते हैं। जब घटना हुई है, सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की है, और कार्रवाई करके लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। अभी हाल में घटना हुआ था, कितने देर में अपराधी पकड़े गए। दूसरा घटना हुआ, पुलिस, हमारा तो भाई जवान शहीद हो गया, हमारा तो ऐसा ही शहीद हो गया, गोली मार दी। तो उसमें कार्रवाई कितने जल्दी हुई ये आप देखिए। शूटर से लेके, मोटो से लेके सारा चीज़ आ गया। पारिवारिक घटना हुई, फिर भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके और शूटरों को भी गिरफ्तार किया, जो लोग इसमें संलिप्त थे उन लोग को भी गिरफ्तार किया, और अंजाम तक पहुंचाएंगे। सारा केस फास्ट ट्रैक में जाएगा और कार्रवाई होगी। तो हम लोग तो कार्रवाई पे बात करते हैं, कार्रवाई पे तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि इनके यहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ लगभग व्यापम केस देख लीजिए, कितनी हत्याएं व्यापम केस में हुई, आज तक कितने लोग पकड़े गए। जरा उनसे वो सवाल पूछे, उस पर वो ध्यान दें। मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, लगातार योगी के राज में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं। मणिपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मणिपुर में 80 दिन बाद सरकार का आँख खुलता है तो एफआईआर दर्ज होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का वो प्रैक्टिस दिखाना चाहते हैं, यही ये करना भी चाहते हैं। ये घटना हो जाए, कोई क्वेश्चन ना करे, कोई बात ना करे, और यही चाहते हैं ये बिहार में भी भाजपा के लोग। इसीलिए ये लोग उसी नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि हम, ये लोग का जो मंशा है, ये लोग संरक्षित करते हैं अपराधियों को, और उसी संरक्षण के दौर में ये चाहते हैं कि बिहार में कार्रवाई ना हो, इधर उधर की बात करेंगे। लेकिन आप जाके कार्रवाई की बात करनी है, जाके इन्हीं के हमारे सहयोगी थे उस समय, इनके सांसद थे अश्विनी चौबे जी, उनसे पूछिए उनका बेटा काहे पकड़ा के गया था। सरकार ने 2 मिनट नहीं लगाया, पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया। तो ये सब बात उन लोग से पूछिएगा तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल शर्मा जी थे जो जदयू के प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि
बिहार में आपराधिक घटना होने के बाद 24 घंटा के अंदर उसे दंडित कर जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और लगातार जिस तरह से विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर की सवाल कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बिहार में पूर्ण रूप से लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो आपराधिक घटना के जो अंजाम देता है उसे 24 घंटा के अंदर कार्रवाई नहीं होता है। इन्होंने कहा कि अगर करप्शन की बात करते हैं तो हमारे सरकार के इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर ऐसी नहीं रहती तो हमारे मंत्री को भी अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा है तो उनको भी जेल जाना पड़ा है। इन्होंने बताया कि बीजेपी जमीनी स्तर पर नहीं आसमान में उड़ रहे हैं। 9.5 साल में जिस तरह से जनता के ठगने के काम किया है, जनता जवाब मांग रही है और उनके मंत्री यहाँ तक जब सरकार महंगाई पर सरकार मीडिया सवाल पूछती है तो इन्होंने बोलते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, हमें नहीं पता है। फिलहाल इस खबर में ही देखते हैं उनके प्रति से क्या प्रक्रिया आता है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।